आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम एक ऐसे जुर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न केवल आपके घर की सुरक्षा को चुनौती देता है बल्कि आपके डिजिटल जीवन को भी खतरे में डालता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जुर्म के बारे में जो आपके घर में घुसने की बजाय आपके कंप्यूटर और फोन में घुसता है। हाँ दोस्तों, बात हो रही है हैकिंग की। यह एक ऐसा अपराध है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसके शिकार हम सभी हो सकते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर या फोन का इस्तेमाल करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक हैकर आपके डिवाइस में घुसकर आपकी सारी जानकारी चुरा सकता है। यह जानकारी आपके बैंक डिटेल्स, पर्सनल फोटोज और यहां तक कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हो सकते हैं। आजकल जब हमारी पूरी जिंदगी इंटरनेट से जुड़ी है, हैकिंग एक बड़ा खतरा बन गया है। हम अपने दिन का अधिकांश समय ऑनलाइन बिताते हैं, चाहे वह काम हो, शॉपिंग हो या सोशल मीडिया पर दोस्तों से बात करना हो। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हम कितने सुरक्षित हैं? हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारी सेफ्टी, सब कुछ खतरे में है। एक हैकर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है, आपकी पहचान चुरा सकता है और यहां तक कि आपके नाम पर अपराध भी कर सकता है। यह सोचकर ही डर लगता है ना? लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की कुछ सबसे बड़ी हैकिंग की घटनाओं और हैकर्स से रूबरू कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये हैकर्स काम करते हैं और कैसे आप खुद को और अपने प्रियजनों को इस डिजिटल खतरे से बचा सकते हैं, ताकि आप खुद को इस डिजिटल खतरे से बचा सकें। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स भी देंगे जिनसे आप अपने डिवाइसेस को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना और सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक न करना। तो चलिए शुरू करते हैं क्राइम पेट्रोल के इस स्पेशल एपिसोड के साथ, जहां हम आपको दिखाएंगे हैकिंग की काली दुनिया। इस एपिसोड में हम आपको कुछ रियल लाइफ हैकिंग इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हैकिंग की दुनिया के सारे रहस्य। हमारी कहानी शुरू होती है रशिया से, जहां एक पूरा परिवार ही हैकिंग की दुनिया का बादशाह बन गया। ईविल कॉर्प। ये कोई आम परिवार नहीं था, बल्कि एक गैंग था जो बैंक्स को लूटता था। इनके निशाने पर थे ब्रिटेन के बैंक्स, करोड़ों डॉलर्स की चोरी, हजारों लोग कंगाल। लेकिन आखिरकार हर जुर्म की तरह इनका भी अंत हुआ। FBI ने इनको पकड़ लिया और इस खतरनाक परिवार को जेल पहुंचा दिया। ईविल कॉर्प तो बस एक मिसाल है दोस्तों। दुनिया भर में ऐसे कई हैकिंग ग्रुप्स हैं जो अपनी करतूतों से खौफ फैलाते हैं। एनोनिमस, लिजर्ड स्क्वाड, फैंसी बेयर, ये नाम सुनते ही कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के भी पसीने छूट जाते हैं। कोई पैसों के लिए हैक करता है तो कोई पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन इन सब का एक ही मकसद है, सिस्टम को तोड़ना और तबाही मचाना। साल 2018 जब एक फिटनेस ऐप ने दुनिया को हिला दिया, उस साल एक ऐसी घटना घटी जिसने टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर कर दिया। स्ट्रावा, एक ऐसा ऐप जो लोगों की फिटनेस पर नजर रखता था, अचानक से चर्चा में आ गया। स्ट्रावा का मुख्य उद्देश्य था लोगों को उनकी फिटनेस जर्नी में मदद करना, उनके वर्कआउट को ट्रैक करना और उन्हें मोटिवेट करना। लेकिन इस ऐप ने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वजह? एक बड़ी गलती जिसकी वजह से लाखों यूजर्स की लोकेशन लीक हो गई। स्ट्रावा ने एक ग्लोबल हीट मैप जारी किया था जिसमें यूजर्स के वर्कआउट रूट्स दिखाए गए थे। इस हीट मैप में यूजर्स की लोकेशन और उनके मूवमेंट पैटर्न्स को देखा जा सकता था। इसमें आम लोग तो थे ही, साथ ही कई देशों के फौजी भी शामिल थे। इस हीट मैप ने कई सेंसिटिव मिलिट्री बेसेस और उनके आसपास के रूट्स को भी उजागर कर दिया। इससे कई देशों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा। इस घटना ने दिखा दिया कि कैसे हमारी प्राइवेसी खतरे में है और कैसे एक छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत बन सकती है। लोगों ने डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के महत्व को समझा। इस घटना के बाद कई यूजर्स ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को अपडेट किया और ऐप्स को लेकर सतर्क हो गए। इस घटना ने ग्लोबल स्तर पर एक बड़ी बहस को जन्म दिया। न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर चर्चाएं होने लगी। एक्सपर्ट्स ने बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए और यूजर्स को अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इस घटना के बाद स्ट्रावा ने भी अपनी पॉलिसीज में बदलाव किए और यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी ऑप्शंस प्रदान किए। उन्होंने यूजर्स को अपनी लोकेशन शेयरिंग सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस दी। इस घटना ने टेक कंपनीज को भी अलर्ट कर दिया और उन्हें अपनी सिक्योरिटी मेजर्स को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। आज
हम सभी को टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। फिटनेस ऐप्स और अन्य टेक्नोलॉजी टूल्स का इस्तेमाल करते समय हमें अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सही स्टेप्स उठाने चाहिए। इस घटना ने हमें सिखाया कि टेक्नोलॉजी के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके खतरों से भी सावधान रहना चाहिए। साल 2016, अमेरिका। अस्पताल जहां लोग इलाज के लिए जाते हैं, वहां अगर साइबर अटैक हो जाए तो? जी हां दोस्तों, ऐसा भी होता है। शार्प हेल्थकेयर, अमेरिका का एक बड़ा अस्पताल, हैकर्स का शिकार बन गया। मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड्स, अस्पताल का सिस्टम, सब कुछ ठप। इस घटना ने दिखा दिया कि कैसे हैकर्स किसी को भी निशाना बना सकते हैं और कैसे ये हमारी जान को खतरे में डाल सकते हैं। अब मिलते हैं एक ऐसे हैकर से जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया था। केविन मिटनिक, कंप्यूटर का जादूगर, जिसके लिए कोई सिस्टम सुरक्षित नहीं था। FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल मिटनिक ने कंप्यूटर सिक्योरिटी की दुनिया में तूफान ला दिया था, लेकिन आखिरकार उसे भी कानून ने दबोच लिया। आज मिटनिक एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट है जो दुनिया को हैकिंग के खतरों से आगाह करता है। एनोनिमस, ये नाम सुनते ही हैकिंग की दुनिया में खौफ फैल जाता है। ये कोई एक आदमी नहीं, बल्कि हैकर्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई चेहरा नहीं। अपने मकसद के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। वेबसाइट हैक करना, डेटा लीक करना, सिस्टम को बंद कर देना। गवर्नमेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, कोई भी इनसे सुरक्षित नहीं है। नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा देश जो दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन साइबर वर्ल्ड में उसका बोलबाला है। नॉर्थ कोरियन हैकर्स अपनी हैकिंग के लिए जाने जाते हैं। बैंक से लेकर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस तक, कोई भी इनसे सुरक्षित नहीं। करोड़ों डॉलर्स की चोरी, सिस्टम्स को ठप करना, ये सब इनके लिए बच्चों का खेल है। नॉर्थ कोरियन हैकर्स साइबर वर्ल्ड का एक बड़ा खतरा बन गए हैं। दोस्तों, हैकिंग एक ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन बढ़ रही है। यह एक ऐसा खतरा है जो हर किसी के लिए चिंता का विषय बन चुका है। चाहे आप एक आम नागरिक हो, एक व्यवसायी हो या फिर एक सरकारी अधिकारी, कोई भी इससे अछूता नहीं है। इससे बचने का एक ही तरीका है, जागरूकता। हमें यह समझना होगा कि साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है। अपने सिस्टम्स को सिक्योर रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स इस्तेमाल करें और नियमित रूप से अपने पासवर्ड्स को बदलते रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पासवर्ड्स जटिल और अनुमान लगाने में कठिन हों और किसी भी अजीब लिंक पर क्लिक न करें। फिशिंग अटैक से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें। अगर कोई ईमेल या मैसेज संदिग्ध लगे तो उसे खोलने से पहले 2 बार सोचें। याद रखें, साइबर क्राइम से सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अपने परिवार और दोस्तों को भी साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में बताएं। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अपने डिवाइसेस पर हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखें और नियमित रूप से सिस्टम स्कैन्स करें। क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन यह याद रखें कि यह खतरा हमेशा हमारे आसपास है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए जुर्म के साथ। तब तक अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा का ध्यान रखें। द इंडियन नेटवर्क चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।